one of the application of operation amplifier is the summing amplifier. Summing amplifier का मतलब इनपुट सिग्नल में हमने जितने भी इनपुट साइड में ऑपरेशन एम्पलीफायर के इनपुट में हम जितने भी इनपुट सिग्नल देंगे, ऑपरेशन एम्पलीफायर उन सब इनपुट सिग्नल को एडप्ट करके एम्पलीफाई करके देगा. तो दिस टाइप ऑफ सेटअप विद ऑपरेशन एम्पलीफायर इज कॉल्ड समिंग एम्पलीफायर. तो यहाँ पर हमने लिया इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर. इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का मतलब जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसमें हमने 3 इनपुट ले लिए. हम कितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स ले सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने 3 इनपुट ले लिया, V1, V2, V3, which is connected through a resistance R. एंड द फीडबैक रेजिस्टेंस हेयर इज नेगेटिव फीडबैक लिया. जहाँ पर भी हम लोग एम्पलीफायर की बात करेंगे हम लोग नेगेटिव फीडबैक का यूज करेंगे. तो हमने फीडबैक लिया थ्रू रेजिस्टेंस आर एफ. एंड ऑपरेशन एम्पलीफायर का सेकेंड टर्मिनल दैट इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा ग्राउंड है. तो दिस वन इज ग्राउंड. सो वट एवर द इनपुट at this terminal of operation amplifier, it will refract in this terminal of operation amplifier and it is called a virtual ground condition. So अगर हम इस particular node पर KCL अप्लाई करें then हमारा जो करंट है ब्रांचेस I1, I2, I3. क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट है, तो ऑपरेशन एम्पलीफायर की इनपुट करंट इक्वल टू 0. सो वट एवर द करंट इन दिस ब्रांच विल go to feedback path. तो I1 plus I2 plus I3 equal to current IF. तो सेम यही इक्वेशन हमने इस तरीके से लिख दी, I1 plus I2 plus I3 equal to IF. Now this point is at zero potential. This one is also 0. So current I1 equal to कितना हो गया, V1 minus 0 upon R. तो this one V1 upon R. So I1 इक्वल टू कितना हो गया हमारा V1 अपॉन R. सिमिलरली I2 इक्वल टू कितना हो गया V2 माइनस 0 अपॉन R. दैट मीन्स V2 अपॉन R. एंड करंट I3 इक्वल टू V3 माइनस 0 अपॉन R. दैट मीन्स V3 अपॉन R. Similarly, current IF equal to 0 minus V0 upon RF. तो this one equal to minus V0 upon RF. तो यहाँ से हम लोग V0 फाइंड आउट कर सकते हैं. V0 equal to कितना हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ RF upon R multiply by V1 plus V2 plus V3. So this is a summing amplifier using operation amplifier in which the output voltage V0 equal to summation of input signal that is V1 plus V2 plus V3 multiply by gain of the operation amplifier. Because this is the inverting operation amplifier, so the gain is minus RF upon R. So whenever we are talking about the inverting amplifier, so there is one question that why we use या फिर what is the use of compensating resistor in case of operation amplifier. तो compensating resistance की हम लोग बात कर लेते हैं. तो inverting के केस में हम लोग बात कर रहे हैं. इन्वर्टिंग का मतलब क्या हो गया, फीडबैक लिया हमने RF नेगेटिव फीडबैक. तो अगर सपोज करो अगर हमारा Vin इक्वल टू 0 है देन हमें आउटपुट इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए. बिकॉज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में इक्वेशन जो होती है हमारी V0 अपॉन V1 VI इक्वल टू माइनस RF अपॉन रेजिस्टेंस RI. सो अगर हमारा VI इक्वल टू 0 है, दिस क्वांटिटी अगर हमारी 0 है देन V0 इक्वल टू 0 होना चाहिए इन आइडियल केस में. लेकिन प्रैक्टिकली हमें क्या होता है, V0 इज नॉट इक्वल टू 0 अचीव होता है. सो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में हम लोग कंपनसेटिंग रेजिस्टेंस यूज करते हैं, आर कंपनसेटिव, टू रिड्यूस और टू मेक V0 इक्वल टू 0 व्हेन VI इक्वल टू 0. तो ये कंपनसेटिव रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग लेते हैं RI इन पैरेलल टू RF. तो एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर R लगा दिया इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर. इन्वर्टिंग टर्मिनल को रेजिस्टेंस R के थ्रू हमने ग्राउंड किया और जो ये रेजिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड द कंपनसेटिव रेजिस्टेंस एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू RI इन पैरेलल टू RF. तो कंपनसेटिव रेजिस्टर इज यूज्ड टू रिड्यूस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज of operation amplifier. The other application of operation amplifier is adder/subtractor. That means if we apply input to both terminal, that is inverting and non-inverting,
terminal, then we get output V naught is equal to algebraical summation of input signal according to the polarity of इनपुट सिग्नल. सो अगर हमारे पास एक ऑपरेशन एम्पलीफायर है जिसमें हमने बोथ नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई किया है. फीडबैक हमने ले लिया RF नेगेटिव फीडबैक एंड इनपुट वोल्टेज है हमारी V1 V2 हमारे इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई है एंड वोल्टेज V3 एंड V4 हमारे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई है. यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस ले लिया. सपोज these all resistance are R and R. So दो नोड हमने डिफाइन कर लिए A and B. So whatever the voltage at inverting terminal, it must be equal to voltage at non-inverting terminal of operation amplifier. तो दो नोड ले लिए A and B. दोनों ही नोड पे हमने वोल्टेज ले लिया V and V. So अगर हम नोड A पे KCL अप्लाई करें और नोड B पे अप्लाई करें KCL, तो we got the two current equation. The first one is I1 plus I2 equal to current IF, because the input resistance of operation amplifier is infinite, so the input current equal to 0. Similarly, the current I3 plus I4 equal to current I. So we can solve these two equations to find out the expression of V0 in terms of V1, V2, V3 and V4. So if we want to write the expression by using these two current equation, then I1 equal to V1 minus V upon R plus V2 minus V upon R equal to V minus R, V naught upon R. So इस इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. This one is equal to V1 plus V2 upon R minus 2V upon R equal to V upon R minus V naught upon R. तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं V naught upon R equal to 3V upon R minus V1 plus V2 upon R. This equation is 1. अब सेकेंड करंट इक्वेशन को अगर हम लोग लिखें तो दिस वन इज I3 प्लस I4 इक्वल टू I. तो इसमें एक्सप्रेशन लिख देते हैं. I3 का मतलब हो गया करंट I3 इक्वल टू V3 माइनस V अपॉन R प्लस V4 minus V upon R equal to V minus 0 upon. So this equation can be written as V3 plus V4 upon R equal to 3V upon R. So this is equation number 2. So we can put the value of 3V upon R in this equation. So we will get V naught upon R is equal to V3 plus V4 upon R minus V1 plus V2 upon R. Equation number 2. Equation number 3. This one is VF, 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 VF. Okay. So this is the equation number 3. So if we assume that feedback resistance RF equal to R, then V0 equal to V3 plus V4 minus V1 plus V2. So the output of this operation amplifier equal to algebraical summation of input signal.